गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सभी लोग आ गए हैं। ठीक है, वेल डन। आज मौसम बहुत अच्छा है ना, हल्का हल्का वर्षा हो रही है। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं, बारिश से कोई मतलब नहीं है। ओके, वेल डन। तो आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओके, टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स को हम लोग। ओके, स्टडी करेंगे क्या आज? इलेक्ट्रिक सर्किट्स। हाँ, अभी कुछ स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, सभी लोग आ जाइए। हाँ हाँ, ओके, सभी लोग आ गए हैं। ओके, हाँ ठीक है, शुरू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में जानने के पहले हमें कुछ सिंबल्स के बारे में स्टडी करना होगा, है ना। सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल सामग्री होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जिसे कहते हैं, ठीक है। या जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, या कहिए सर्किट में जो आपका सामान लगेगा, है ना, सर्किट में जो सामान लगे हुए रहेंगे, उसे किस सिंबल से हम लोग इंडिकेट करते हैं, वो सिंबल्स को देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सेल के बारे में। सेल का सिंबल कैसे देते हैं सर्किट में? तो सेल को इंडिकेट करते हैं कैसे? एक लाइन से, एक लंबा लाइन, एक छोटा लाइन, और ये दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। और बड़ा वाला जो लाइन है, ये जो बड़ा वाला जो लाइन है, ये किस चीज़ का लाइन है? ये प्लस का सिंबल है। ये किस चीज़ का सिंबल है? प्लस। और छोटा वाला जो होता है, ये किस चीज़ का सिंबल होता है? माइनस। प्लस और माइनस, क्लियर। और बैटरी ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स की बैटरी, बैटरी ऑफ टू सेल्स, इसका मतलब क्या हो गया? टू सेल्स का कॉम्बिनेशन, है ना। बैटरी ऑफ टू सेल्स, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, यानी बैटरी दो सेल्स कंबाइन कर लिया, तो जिसे हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी मिनिमम। बैटरी ऑफ थ्री सेल्स, बैटरी ऑफ फोर सेल्स, है ना। तो कैसे इसका इंडिकेशन होगा? ये और ये एक लंबा लाइन, एक छोटा लाइन, क्लियर। उसके बाद पुनः एक लंबा लाइन, छोटे से लंबा जुटेगा, छोटे से ये, ठीक है ना। प्लस माइनस, प्लस माइनस। शादी किसके किसके बीच में होती है? दूल्हा दुल्हन के बीच में ना। तो प्लस क्या है हमारा? दूल्हा। और माइनस क्या है? दुल्हन, है ना। तो माइनस प्लस आसपास रहेगा, क्लियर। तो ये हो गया हमारा बैटरी ऑफ टू सेल्स। सी, कनेक्टिंग वायर। वायर को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं सर्किट में? जो सर्किट डायग्राम हम लोग खींचेंगे ना, तो वहां हम लोग वायर को कैसे दिखाते हैं? वायर को सिंपल एक लाइन से डिनोट करते हैं, चाहे ये लाइन आपका हॉरिजॉन्टल हो या लाइन आपका स्वतंत्र रूप से वर्टिकल हो, क्लियर। तो ये है वायर का सिंबल। अब वायर को जोड़िएगा भी तो कहीं पर, कहीं कहीं ज्वाइंट होते हैं, तो वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट को कैसे शो कराते हैं? ये देखते हैं। वायर ज्वाइंट को कैसे शो करते हैं? एक लंबा सा लाइन, और उसमें जहां पर ज्वाइंट होगा उसे इस डॉट से, ठीक है, ज्वाइंट करेंगे, और वहां से जो तार निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा, क्लियर। दिस इज अ वायर ज्वाइंट, क्लियर। तो ये देख लिए आप लोग। अब आगे का देखते हैं। फिर देखिए आपका वायर्स कनेक्टिंग विदाउट कांटेक्ट। अगर कोई वायर पास कर रहा है, ठीक है ना, कोई वायर जो है वो पास करता है, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, बिना उसके टच हुए कोई वायर, एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर गुजरता है, तो उसे कैसे दिखाते हैं? एक वायर ऐसे, और यहाँ पर आएगा और यू बना देंगे, ठीक है। और ये, तो ये बता रहा है क्या? कि ये वायर जो है, ये वायर इस वायर से अटैच नहीं है ना। एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है सर्किट में, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या,
फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, और इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, रजिस्टर। क्या कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस को, रजिस्टर। क्लियर है। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस को कैसे शो कराते हैं, सिंपल है, वाइब्रेटिंग, ये है हमारा फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अब देखते हैं हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, एक वायर, उसके बाद ठीक फिक्स्ड रेजिस्टेंस की तरह ये हमारा वेव का सिंबल, ठीक है, और इसके ऊपर ये एरो आके इंडिकेट करेगा इस तरह से। दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। नहीं तो हम लोग दूसरा तरीका से दिखा सकते हैं, ये देखिए ये आ गया, ठीक है, और एक एरो इसको तिरछे से काटेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर। तो सर्किट डायग्राम जब आप ड्रॉ करेंगे उस समय आप लोगों को अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा। तो ये सारी सर्किट्स में लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो सिंबल हैं ये आपको याद रखने होंगे। क्लियर। तो सभी लोग नोट कर रहे हैं कॉपी में, ओके। अच्छा, आपको इसकी कॉपी ही चाहिए, अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप्स पर मौजूद है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे का। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हमारे को लगेंगे, है ना। अगर सर्किट में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है हमारे को आम मीटर, है ना, आम का याद आ गया, आम मीटर। तो आम मीटर को कैसे डिनोट करते हैं, एक सर्किल, सर्किल में ए, क्लियर, और इधर से एक आया और एक इधर से आया, दिस इज आम मीटर, इधर प्लस और इधर माइनस, एक छोर प्लस से जुटेगा दूसरा छोर माइनस से जुड़ेगा, आम मीटर हो गया। और वोल्ट मीटर सेम होगा, खाली वी लिखा जाएगा, वोल्ट मीटर सेम सिंबल है, सिर्फ इस सर्किल में क्या लिखाएगा, वी। क्लियर, प्लस और माइनस, दिस इज सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर। अब हम लोग देखते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अभी का टॉपिक तो बड़ा इजी है ना, लेकिन याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है। ये सर्किल और इसमें लिखाएगा जी, सेम आम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर में सेम रहता है, सिर्फ आपका ए वी जी, आम मीटर को ए से डिनोट करते हैं, है ना, वोल्ट मीटर को वी से और गैल्वेनोमीटर को जी से, और सभी में वन साइड में प्लस दूसरे साइड में माइनस, एक तरफ बैठेगा दूल्हा और दूसरे तरफ चौका पर बैठेगी दुल्हनिया, है ना, और बीच में रहेगा ए वी जी, जी है तो गैल्वेनोमीटर, वी है तो वोल्ट मीटर और ए है तो आम है। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब स्विच ओपन हो, ठीक है, एन ओपन स्विच को कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं। एन ओपन स्विच, जब स्विच ओपन है यानी क्या है, ऑफ है, बिजली की बत्ती बुझी हुई है, एन ओपन प्लग के, एन ओपन प्लग के, या आप कह सकते हैं कि बिजली की बत्ती बुझी हुई है, स्विच ऑफ है, इसी को कहते हैं हम लोग स्विच ऑफ, है ना। स्विच ऑफ है यानी बिजली की बत्ती नहीं जल रही है, पंखा नहीं चल रहा है, स्विच ऑफ है। तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, सर्किट डायग्राम में एक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर ये गया, क्लियर, ठीक है, और यहाँ पर या, दिस इज द सिंबल ऑफ एन ओपन स्विच। क्लियर। या हम लोग इसे इस तरह से सिंपल रूप में इंडिकेट करा सकते हैं, ये रहा ओपन स्विच का सिंबल, तो सिंपल है,
है ना, यानी स्विच ऑफ है, बिजली की बत्ती नहीं जल रही है। दूसरा हमारा है क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच, दो तरह के स्विच रहेंगे ना, या तो स्विच ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, है ना। इसे ही हम लोग कह सकते हैं एक क्लोज्ड प्लग के, क्या कहते हैं इसे, और एक क्लोज्ड प्लग के, वेल डन। दैट मीन्स स्विच ऑन, पंखा चालू, एसी चालू, है ना, स्विच ऑन हुआ तो इसे हम लोग कैसे डिनोट कराते हैं, इसे डिनोट कराते हैं, यही रहेगा, और ये जो प्लग था हमारा, ठीक है ना, ये क्या होगा, यहाँ आकर के सट जाएगा, है ना, तब ना बिजली प्रवाहित होनी शुरू होगी और आपका पंखा चलने लगेगा। दूसरा इसका सिंबल है वो देखते हैं, एक और सिंबल है जो और आसान है, सिंपल सा, छोटी ब्रैकेट शुरू, ये छोटी ब्रैकेट बंद वाला, और बीच में बिंदिया मम्मी की, है ना, मम्मी की बिंदिया लगा दीजिए। ये हो गया क्लोज्ड स्विच, यानी स्विच ऑन, एसी चालू, क्लियर। और नेक्स्ट सिंबल है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब का हम लोग प्रैक्टिकल लैब में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जब भी सर्किट डायग्राम बनाना होता है तो इलेक्ट्रिक बल्ब को ही हम लोग लेते हैं। आप मैकेनिक के पास जाइए, आपका कोई भी सामान खराब होगा तो उसे किस चीज़ से चेक करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब से। तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं वो देखिए, ये हो गया, और ऊपर में आकर के ये दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, ये है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, क्लियर है। और नहीं तो दूसरा एक सिंबल और है इलेक्ट्रिक बल्ब का, एक सर्किल बनाइए, क्लियर, और एक लाइन आया वायर का, और ये यू, इसमें उल्टा यू, और ये दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये दो सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब के। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओपन स्विच जो है, एंड ओपन स्विच, इसके लिए भी दो सिंबल, है ना, और जो हमारा क्लोज्ड स्विच है इसके लिए भी दो सिंबल आप देख रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा उसके लिए भी दो सिंबल। तो ये सारे सिंबल को अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लिए हैं और इसे याद रखेंगे, क्योंकि सर्किट डायग्राम आप जब भी खींचेंगे तो इन्हीं कंपोनेंट्स का आप उपयोग करते हैं, और जब कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं तो वहाँ फोटो न रख करके उसका हम लोग सिंबल से उसे इंडिकेट करते हैं, क्लियर है। तो अब हम लोग सर्किट डायग्राम खींचना सीखते हैं, है ना, सिंबल सीख लिए तो अब सर्किट डायग्राम्स भी सीख लें। सर्किट डायग्राम्स, तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं किससे, सर्किट डायग्राम से। तो बाय ड्राइंग सर्किट डायग्राम्स वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स, है ना। तो नोट कर लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स, circuits are represented by circuit diagrams, circuit diagrams, है ना। सर्किट डायग्राम्स को हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग करके, रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग, ड्राइंग खींच करके, ड्राइंग खींचते हैं और उसके द्वारा सर्किट डायग्राम्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम सब बताते हैं जिसमें कि बिजली का बल्ब स्विच ऑफ है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बिजली का बल्ब एक बना लो, है ना, यूं और यूं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या किए, एक सर्किल में घेर लिए। ये हमारा हो गया बिजली का बल्ब, क्लियर, ये हो गया बिजली का बल्ब। अब नीचे से लाइन लाते हैं, एक नीचे यहाँ है, और यहाँ स्विच में इसको जोड़ेंगे, और ये स्विच जो है हमारा अभी
क्या है, ऑफ है। क्लियर, ये स्विच हमारा ऑफ है। तो इसे हम लोग ये देखिए इस तरह से लंबे लाइन से स्विच हमारा ऑफ है, हो गया। अभी एक दूसरे में सटा हुआ नहीं है, इसका मतलब स्विच ऑफ है। और यहाँ पर एक सेल में लगा देते हैं, एक सेल लेते हैं, पेंसिल सेल, और उसमें जोड़ दिए। ठीक है, और ये देखिए हमारा डायग्राम खिंचा गया। और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ है। क्लियर, अब स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब जल जाएगा ना। यस, वेरी गुड, जल जाएगा। तो देखिए उसका भी डायग्राम खींच देता हूँ। सो सिंपल, ये और यह, और इसे एक गोला में डाला। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। और यहाँ हम आपको स्विच लगाते हैं, है ना। स्विच लगाएंगे। अब स्विच क्या होगा, हमारे को ऑन करना है, तो स्विच हमारे को इसमें जाके सट जाएगा, ये वाला, है ना, सट गया तो बिजली प्रवाहित होने लगी। अब यहाँ पर सेल जोड़ देते हैं, वही सेल जुटा हुआ है। और बड़ा वाला डंडा प्लस का दूल्हा और छोटा वाला डंडा दुल्हनिया, है ना। दूल्हा का साइज बड़ा होता है ना, इसलिए बड़ा वाला डंडा प्लस। क्लियर, तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो गया। जब इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो गया तो रोशनी देने लगेगा, है ना। तो चलिए उसको भी हम लोग दिखा देते हैं। सिंपल, ये हो गया ड्राइंग सर्किट डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम्स को आप लोग किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा बताया, तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एक और डायग्राम मैं बताता हूँ आपको, है ना, जहाँ की आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस में करंट को मेजर करने के लिए एक आम मीटर जुड़ा हुआ है, तो ए लिख देंगे। क्लियर, और यहाँ नीचे यह आएगा। क्लियर, और यहाँ पर आपका ये हमारे को हो गया स्विच। ठीक है, और हम यहाँ पर एक बैटरी दे दें, एक बैटरी से इसे जोड़ देते हैं। क्लियर, तो करंट जो है वो फ्लो करेगा, है ना, इधर माइनस से प्लस की तरफ, है ना। दुल्हनिया को दूल्हा उठा करके अपने घर ले जाएगा। ये है आपका डायग्राम, है ना। अब वोल्ट मीटर देखिए, आम मीटर जो जुड़ा है वो कैसे जुड़ा है, इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में, है ना, जुड़ा है ना, सीरीज में, इन सीरीज। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, इस रजिस्टर में अगर वोल्ट नापना है तो कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल, यानी एक तार यहाँ जुड़ेगा और एक तार यहाँ जुड़ेगा, है ना, और इसके ऊपर से ये जुड़ेगा यहाँ पर वोल्ट मीटर। तो देख लीजिए वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं और आम मीटर को कैसे जोड़ते हैं, है ना। ये छोर माइनस हो गया क्योंकि इधर से करंट गया माइनस, तो ये माइनस का छोर और ये प्लस का छोर, और इस तरह से हम लोग वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। ये हमारा जो है ये क्या है, रजिस्टर है ना। और ए से हमारा क्या होता है, आम मीटर। तो आम मीटर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, हमेशा सीरीज में। और वोल्ट मीटर जो होता है वो कैसे जोड़ते हैं, ऑलवेज इन पैरेलल। क्लियर, और डायग्राम कैसे खिंचाता है, आम मीटर का, वोल्ट मीटर का, रजिस्टर का, वो आपने यहाँ पर देखा। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम्स का ड्राइंग करने आ गया ना आप लोगों को। तो नाउ ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। थैंक यू।